अस्सलामुअलैकुम। एक और सबक आमूज़ हकीकत के साथ मैं हूँ हिना महमूद। नाजरीन, बेशुमार फजीलतों, रहमतों और बरकतों वाला महीना रमज़ानुल मुबारक अपने तमाम तर फ़यूज़ व बरक़ात के साथ आज हमारे दरमियान है। दुनिया भर में मुसलमान इस माह मुक़द्दस का शिद्दत से इंतज़ार करते हैं और इसकी आमद पर शुक्र बजा लाते हैं। ख़ास एहतमाम किया जाता है इस माह मुबारक में ज़कात, सदक़ात, खैरात जितना ज़्यादा हो सके करते रहना चाहिए, क्योंकि ये बरकतों भरा महीना साल में एक ही बार आता है और इसकी बरक़ात हमें हर लम्हा समेटते रहना चाहिए। नाज़रीन, यह महीना हमें पैगाम देता है कि हम रोज़े रखें और ऐसा कोई काम ना करें जिससे इस माह मुक़द्दस का तक़द्दुस पामाल हो और जिससे हमें फ़ायदे के बजाय उल्टा नुकसान हो। ये माह सयाम इबादत के अलावा हमें ये भी दर्स देता है कि हम अपने उन मुसलमान बहन भाइयों का ख्याल रखें जो साहिब इस्तात नहीं हैं, जो भूखे और नादार हैं। इसी बारे में मज़ीद जानते हैं मुमताज़ इस्लामी स्कॉलर से। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माह रमज़ान शहरुल मवासात भी है और शहरुस सब्र भी है। तो माह रमज़ान शरीफ के अंदर जहाँ इबादत का अजर बढ़ जाता है, उसके साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि और किन चीज़ों को हुक्म दिया गया। एक तो ये शहर सब्र है। माह रमज़ान हमें सब्र सिखाता है। हम भूख और प्यास को बर्दाश्त करते हैं, सब्र का मादा हमारी ज़ात में पैदा होता है, तो यही सब्र ज़िंदगी के बाकी शोबों में भी नज़र आना चाहिए। इसी तरह ये शहर मवासात है, गमख्वारी का महीना है। मुआशरे के वो लोग जो गुर्बत की वजह से परेशान हाल हैं, माली हालात उनके कमज़ोर हैं, बिलखुसूस इन हालात के अंदर, तो शहर मवासात माह रमज़ान हमें गमख्वारी भी सिखाता है। हम उन लोगों की मदद करें, माली लिहाज से भी, और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी उनको फ़राहम करें। तो रोज़े का एक मकसद ये भी है कि उन लोगों को भी अपने साथ शरीक किया जाए जो माशरे के मफलूकुल हाल और परेशान लोग हैं। नाज़रीन, रमज़ान में रोज़े रखना सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं, बल्कि उसके साथ साथ हमें अहकाम खुदाबंदी पर अमल पैरा भी रहना होता है और उसके उन बंदों का ख़ास ख्याल रखना होता है जिन्हें हमारी मदद की ज़रूरत होती है, क्योंकि रोज़ा हमें सब्र और एहसास का दरस देता है। लेकिन नाज़रीन, बड़े अफसोस की बात है कि आजकल हमने इस मुक़द्दस महीने को सिर्फ नमूदो नुमाइश और इंजॉयमेंट का एक ज़रिया बना लिया है। शुक्र है मेरे मालिका, तेरा लाखों बार शुक्र है मेरे मालिका, तूने बरकतों से भरा हुआ रहमतों वाला रमजान एक बार फिर अता कर मेरे मालिका। इस बरकत वाले महीने के जाने में तो इस वबा को, इस बीमारी को हमसे दूर ले जा मेरे मालिका। निजात दिला दे, निजात दिला दे, निजात दिला दे मेरे मालिका। आमीन। अल्लाह खैर करे। पता नहीं ये लॉकडाउन कब तक जाएगा। कोरोना की वजह से रमजान भी फीका फीका गुजरेगा। कितनी रौनक होती थी ना रमजान की बाजारों में, लेकिन अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बेटा, रौनक तो रमजान में मस्जिदों में हुआ करती थी, लेकिन अब तो वीरान पड़ी हुई है मस्जिदें भी। करम कर दे मेरे मालिका, हमें हमारे गुनाहों की माफी दे दे मेरे मालिका। आमीन। लेकिन अब्बा जी, वो सब कुछ भी तो हमारी हिफाजत के लिए ही तो है ना। इबादत तो घर में भी हो सकती है। अल्लाह हमें घरों में रहकर ज्यादा से ज्यादा इबादत और जिक्र व अज़कार करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन इलाही आमीन। पापा, मैं तो पहले ही गेम खेल खेल के बोर हो गया हूँ। अब तो रोजा बहुत मुश्किल गुजरेगा। मामा, मैं तो सारा दिन मूवीज देखूंगी दिल भर के, ताकि टाइम का पता ही ना लगे। शाबाश बेटा, इसके साथ साथ नमाजों का भी ख्याल करना है मेरा बच्चा, समझियो। सीरत, तुमने मेरे साथ किचन में हेल्प करानी है, सहरी और अफ्तारी बनाने में। मामा, ये क्या बात हुई? भाई, सारा दिन फिल्में देख के बोर ही होना है ना, थोड़ी मेरी हेल्प करा लेना। ओके मामा। अच्छा भाई बेगम, एक काम करो, मुझे एक लिस्ट बना दो ताकि मैं एक ही दफा जाकर ग्रोसरी का सामान ले आऊं, मुझे बार बार बाजार ना जाना पड़े। और हाँ, अफ्तारी में पकौड़े और फ्रूट चाट का होना बहुत जरूरी है, और वो भी रोजाना। लो जी, फरमाइशें शुरू होगी आपकी। अभी तो सहरी की है,
थोड़ा सब्र करें, अफ्तारी में टाइम पड़ा है। मामा मैं आपके साथ लिस्ट बनवाती हूँ, मुझे भी कुछ ज़रूरी चीज़ें मंगवानी है। लो, अभी इनकी भी फरमाइशें शुरू हो गई। अभी लिस्ट बना देती हूँ नमाज के बाद। बेटा, ये रमजान का महीना, जो रोजों का महीना, हमें सब्र का दर्स देता है मेरा बच्चा। हमें ये अफ्तारी और सहरी बड़ी सादगी से मनानी चाहिए, समझो मेरा बच्चा। दादा अबू, ऐसे तो इफ्तारी का मजा ही नहीं आएगा। अब्बा जी, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। चलो भाई बच्चों, चलो, सहरी का टाइम खत्म हो गया है। वजू करो और नमाज की तैयारी करो। हाँ तो बिल्कुल शाबाश। ठीक है, चलो शाबाश। आ जाओ मेरा बेटा। नाज़रीन, रमज़ान के बाबरकत महीने का असल फ़ायदा तो ये है कि हम उसे अपने लिए ज़रिए निजात बना लें, लेकिन हकीकत में हमने रमज़ान के असल मकसद को भुला दिया और इस रमज़ानुल मुबारक में हमें अल्लाह को राज़ी करने के लिए ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। इसके अलावा रमज़ान हमें गरीबों और मस्कीनों का एहसास करना भी सिखाता है, जो हम नहीं करते। सोने भी नहीं देते, जरूर कोई मांगने वाला होगा। कौन है? बाजी मैं मुसरत। सरद, अभी मैं सहरी करके सोई थी, तुमने आके मुझे जगा दिया। माफ कीजिए बाजी, मैंने आपको तंग किया। मैंने तुम्हें मना किया था ना, जब तक ये बीमारी खत्म नहीं होती तब तक घर का चक्कर न लगाना। जी बाजी, मुझे मालूम था, लेकिन कितने दिनों से घर पर हूँ और शोर को भी लॉकडाउन की वजह से कोई काम नहीं मिल रहा। अगर कुछ पैसे दे देती तो मेहरबानी होती आपकी। पिछले महीने मैंने तुम्हें पूरी तरह दी और लॉकडाउन से भी पहले सिर्फ तुम 10 दिन आए। जी बाजी, मुझे मालूम था, लेकिन कुछ पैसे एडवांस मिल जाते तो मैं घर का राशन ले लेती। अच्छा तुम ऐसा करो, तुम शाम को आना, अभी साहब सोए हुए हैं, उनको ऐसे जगाया तो वो गुस्सा होंगे। जी अच्छा बाजी, ठीक है। कोरोना के बायस मौजूदा हालात में हमारी मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारे आसपास ऐसे लोगों को है जो रोज़ाना की बुनियादों पर कमाते थे, लेकिन अनम ने मुसरत की इस वक्त मदद से इनकार कर दिया और उसे शाम को आने का बोल दिया, क्योंकि घर में सब रोज़े रखकर सो रहे थे। डेढ़ बज गया है, जोहर की नमाज का वक्त हो गया और ये लोग अभी तक सो रहे हैं। आए हमीद, अनम, हसन, भाई जोहर की नमाज का वक्त हो गया है, आप लोग अभी तक अपने अपने कमरों में पड़े हुए हो। हमीद चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम सलाम। क्या हो गया? बच्चे, जोहर का वक्त हो गया है, नमाज नहीं पढ़नी? वो तो ठीक है अब्बा जी, लेकिन नमाज तो घर में पढ़नी है ना, तो आराम से उठ के पढ़ लेंगे। और मेरे बच्चे, वो ठीक है, कोरोना की वजह से घरों में ही नमाज पढ़नी है, लेकिन हम 3 लोग हैं, जमात आसानी से हो सकती है। मेरा बच्चा, जो बाजमात नमाज होती है उसका ज्यादा सवाब मिलता है इनफरादी नमाज से। बेटा, हसन को अभी उठाओ, उसे वजू करवाओ और ड्राइंग रूम में आ जाओ, मैं जब तक सुनते अदा कर लेता हूँ। आज शाबाश। हसन बेटा, हसन, हसन बेटा बाहर आओ। हसन, क्या हो गया है, क्यों शोर मचाया हुआ है? पहले ही मुसरत ने आके जगा दिया है, अब आपने। वो अब्बा जी ने उठाया है, कह रहे हैं कि जोहर की नमाज का वक्त हो गया है, हसन को लेकर आओ, बाद जमात नमाज अदा करेंगे ड्राइंग में। हसन, हसन बेटा, ये मुझे जरूर अब्बा जी से डांट पड़वाएगा। हसन, आप जाके वजू करें, मैं उसको जगाती हूँ। ठीक है। और हाँ सुनो, तुम भी सीरत को उठाकर ड्राइंग रूम में ले आओ, हमारे साथ ही नमाज अदा कर। अच्छा जी।
अल्लाहु अकबर। आजकल जो हालात हैं, कोरोना एक वबाई मर्ज़ है। हदीस शरीफ से जो हमें रहनुमाई मिलती है वो यही है कि वबाई मर्ज़ की वजह से घर के अंदर नमाज़ पढ़नी चाहिए, बल्कि इन हालात के अंदर घरों के अंदर इबादत करना ये अफजल है, क्योंकि ये हालत इस्तरारी है, ज़िंदगी और मौत का मसला है। और एक वबाई मर्ज़ जो एक इंसान से दूसरे इंसान को मुंतकिल होता है, इस सूरत हाल के अंदर बेहतर यह है कि हम घरों में नमाज़ पढ़ें। नवाफिल के हवाले से नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। इसका मतलब यही है कि घरों में भी इबादत करनी चाहिए। तो इन हालात में बेहतर यह है कि हम घरों में इबादत करें और घर के अंदर इबादत का अहतमाम करें। इससे बाकी अफराद भी हमारे साथ शरीक होंगे और एक वबाई मर्ज़ से हम खुद भी बचेंगे और हमारी वजह से कई दूसरे लोग भी इस बीमारी से बच सकेंगे। तो इसलिए इन हालात के अंदर घरों में नमाज़ पढ़ना, दीगर इबादत घरों में करना ये अफजल है। क्या पापा इतनी जल्दी उठा दिया? अभी तो नींद भी पूरी नहीं हुई थी। अब क्या करेंगे इफ्तारी तक? थोड़ा और सो लेते तो टाइम गुजर जाता। अच्छा बेटा जी, बल्कि आप लोगों के दादा अबू ही आकर उठाया करेंगे। अब ठीक है? ओफो, दादा अबू अब खुद तो सर तक सोते रहेंगे। अच्छा चलो अब ज्यादा बातें मत करो। तुम लोगों ने तो फिर भी कुछ सो लिया है। मुझे तो मुसरत ने आके जगा दिया था। वो क्या करने आई थी? कहीं तुमने उसे दोबारा तो नहीं बुला लिया काम करने के लिए? नहीं नहीं, वो कुछ पैसे मांगने आई थी। पैसे? मगर पैसे तो हम उसे दे चुके हैं ना। जी, वो एडवांस मांगने आई थी। तो फिर तुमने क्या कहा? भाई कहीं तुमने हामी तो नहीं भर दी? नहीं नहीं, मैंने उसे कहा शाम को चक्कर लगा ले, पहले आपसे पूछ लूं। देखो भाई, मेरे पास तो बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है और ये भी मालूम नहीं है कि हुकूमत कब काम करने की इजाजत देगी। जी मालूम है, शाम को चक्कर लगाएगी तो मना कर दूंगी। अच्छा सुनो, वो अफ्तारी के सामान की लिस्ट मुझे दे दो ताकि मैं जाकर सामान ले आऊं। जी अच्छा जी। और बेटा आप लोग ये फिल्में और गेमें छोड़ो, रमजान का महीना है, कुरान पाक की तलावत करो, नमाज की पाबंदी करो। इसी तरह बेटा आदत पड़ती है नमाज की। ठीक है मेरा बच्चा? ख्याल रहे। एक तरफ रोज़ों में आराम के साथ साथ की जा रही थी मज़ेदार इफ्तारी की तैयारियां, लेकिन दूसरी तरफ कोरोना के बाद बेरोजगार होने वाले मुसर्रत और शफकत किस हाल में थे। हकीकत से पर्दा उठाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में तबाहकारियां मचा रखी हैं। हजारों अफराद इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं। जब लॉकडाउन किया गया तो गरीब और दिहाड़ीदार मजदूरों को कोरोना के अलावा गुर्बत की बीमारी ने भी जकड़ लिया, जैसा कि मुसर्रत और उसके मजदूर शौहर शफकत को, जो कई दिनों से सिसक कर जी रहे थे। और फिर रमज़ान आ गया और उनकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो गया। आ गए आप? हाँ आ गया हूँ आज फिर इस घर में खाली हाथ। तुम बताओ, बाजी की तरफ गई थी? जी गई थी, लेकिन सब सोए हुए थे। बाजी ने कहा है साहब जी से पूछकर बताऊंगी। अब कल फिर जाऊंगी। अल्लाह करे उनको हम पे रहम आ जाए। आमीन। अम्मी, आपने सहरी में सिर्फ रोटी दी थी, अब इफ्तारी में क्या खाएंगे? मेरा बेटा, इंशाल्लाह कुछ अच्छा ही होगा। अम्मी, मैंने कचौरी खानी है। अच्छा बेटा, कोशिश करूंगी। बेटा राशिद, तू तंग कर रहे हो अपनी अम्मी को? चलो जाओ अंदर जाकर पहले। आप इस बेचारे को क्यों डांटते रहते हैं? उसे क्या पता है कि हम कितने मजबूर हैं। बस यार, दिन ब दिन
दिमाग खराब हो रहा है। अच्छा परेशान ना हो, मैं बाजी की तरफ जाऊंगी, फिर देख लूंगी। मुसरत के घर में सहरी के बाद इफ्तारी में खाने का बंदोबस्त करने की मुश्किल आन पड़ी थी, लेकिन दूसरी तरफ अनम के घर में सब किसी और किस्म के मसले से नबुर्दास्मा थे। पापा, पहले तो हम कोरोना वायरस की वजह से घर में बंद है और अब ये रोजा भी नहीं गुजर रहा। क्या हो गया भाई? लगता है मेरे बच्चों को बहुत रोजा लग रहा है। हाँ? जी तो और क्या पापा, सब कुछ तो कर लिया है। अब ना टीवी देखने का दिल करता है और ना ही फेसबुक पर टाइम पास हो रहा है। और तो और पापा, अब तो फिल्में देखने का भी दिल नहीं कर रहा। बेटा तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? तुम दोनों ने रोजा रखा हुआ है मेरा बच्चा। ये रोजा जो होता है ये टाइम पास करने के लिए नहीं होता, बल्कि इसमें अल्लाह की इबादत ज्यादा से ज्यादा करते हैं। दादा अबू नमाज पढ़ तो ली है। नमाज पढ़ ली है बेटा, आम दिनों में भी नमाज पढ़ते हैं, लेकिन ये दिन जो है ये खास दिन होते हैं। इन दिनों में बहुत ज्यादा सवाब मिलता है, ज्यादा से ज्यादा जिक्र करना चाहिए, समझे हो? चलो उठो, कुरान पाक पढ़ो। शाबाश बच्चों, दादा अबू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलो शाबाश, वजू करके आओ और कुरान पाक लेकर आओ। ओके पापा। शाबाश, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं ना? समझ पोते तो मेरे हैं ना। समझ। वो बेगम कहाँ चली गई तुम्हारी, आज नजर नहीं आ रही? इफ्तारी का सामान तैयार कर रहा हूं। हाँ आओ आप। सुनिए, 5 बजे मार्केट्स बंद हो जानी है, मुझे कुछ इफ्तारी का सामान ला दें प्लीज। ओहो, यकीन करें मेरे ज़हन से उतर गया है कि 5 बजे दुकानें बंद। सॉरी। अब बेटा कुछ ज्यादा कुछ ना ले आना, ये समोसे कचौरियां जो पेट खराब कर देते हैं मेरे बच्चा। आप ठीक कह रहे हैं बाजी, लेकिन बच्चों को पसंद है इसलिए ले आता हूँ। आपको कुछ चाहिए तो बताइए। नहीं मैंने नहीं कुछ, मैं खजूर से रोजा इफ्तार करूंगा, दूध पी लूंगा, बाद में खाना खा लूंगा। जी ठीक है। और मेरे लिए फ्रूट चाट और दही बड़े लाइएगा लाजमी। जी जरूर। ले मैं जल्दी से होकर। ठीक है बेटा। हमीद सबकी फरमाइशों के मुताबिक इफ्तारी का सामान लेने चला गया। अनम इफ्तारी के बाकी सामान की तैयारियों में मगन हो गई और भूल गई कि मुसरत ने उससे मदद की दरख्वास्त की थी। इस वक्त कौन आ गया? हसन, हसन, देखो बेटा कौन है बाहर? मम्मा, बाहर मुसरत आंटी आई हैं। मुसरत? अब उसे मैं क्या बोलूं? क्या हुआ? कुछ पैसे एडवांस मांग रही है। तो उन्हें जरूरत होगी ना। बेटा तुम्हें तो पता है पहले बहुत खर्चा हो रहा है, रमजान में तो वैसे ही बहुत खर्चा होता है। आओ जाके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम मुसरत। बाजी वो आपने मेरे काम का कुछ किया? की थी हमीद से बात, वो कह रहे हैं कि पहले बहुत खर्चा हो गया, उनके पास अब गुंजाइश नहीं। बाजी मैं आपके पास बड़ी आस लेकर आई थी, घर में इफ्तारी के लिए कुछ भी नहीं है और बच्चे भी रो रहे हैं। अब तुम ही बताओ मुसरत, पैसे तो मैंने हमीद से लेकर देने थे ना तुम्हें। अच्छा बाजी, अल्लाह खैर करेगा। अस्सलाम। मुसरत की उम्मीदों पर पानी फिर चुका था। उसे अनम के घर से खाली हाथ वापस लौटना पड़ रहा था। वो बोझल कदमों के साथ घर की तरफ चल पड़ी और रास्ते में सोचती रही कि वो अपने बेटे को क्या तसल्ली देगी कि इफ्तारी में खाने को कुछ नहीं, और यही सोचते सोचते वो घर पहुंच गई। अम्मी, आप इफ्तारी के लिए कुछ लेकर क्यों नहीं आई? मेरा बेटा दुकानें बंद हो गई थी। तो फिर अम्मी, अब हम इफ्तारी में क्या खाएंगे? अम्मी। हाँ बोलो बेटा। बताए ना।
इफ्तारी में क्या खाएंगे? मेरा बेटा, हम नमक और पानी से इफ्तारी करेंगे। नहीं अम्मी, मुझे नहीं पता, मैंने इफ्तारी में पकोड़े खाने हैं। मैं तुम्हारी ख्वाहिशें कहाँ से पूरी करूं? बेटा, तुम अपनी अम्मी को क्यों परेशान करते हो? सॉरी अम्मी, आप जो भी देंगे मैं खा लूंगा इफ्तारी में। मेरी जान, मेरा प्यारा बेटा, सब्र कर। अल्लाह जल्द से जल्द इस आफत को उठा ले ताकि रोजगार मिल सके, मैं अपने बेटे के लिए कुछ खाने को ला सकूं। आमीन। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में सब्र करने वालों के हवाले से फरमाया गया, इन्नल्लाह मस्साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। माशरे के अंदर ऐसे लोग भी हैं जो गुर्बत की वजह से माली हालात कमज़ोर हैं, बाद लोग जिस्मानी वजह से किसी माजूरी में मुब्तला होते हैं, तो अगर वो अल्लाह ताला को इसकी आजमाइश समझ कर अल्लाह की तरफ से इसको सब्र और शुक्र के साथ बर्दाश्त करें तो यकीनन वो अल्लाह ताला की तरफ से इनामात का मुस्तहिक़ करार पाते हैं। सब्र के हवाले से तो कुरान ने कहा कि हर चीज़ का अजर हिसाब के साथ है, लेकिन सब्र वो है जिसका अजर अल्लाह ताला बग़ैर हिसाब किताब के अता फ़रमाता है। और बाद औक़ात इंसान किसी आजमाइश में मुब्तला होता है तो ये उसके लिए सज़ा नहीं होती, बल्कि इसके अंदर बहुत सारी हिकमतें होती हैं। अल्लाह ताला इसके ज़रिए उसके दर्जात बुलंद करता है, उसके गुनाहों को मिटाता है और उसके लिए वो दर्जात लिखता है जिनका न कोई हद है ना हिसाब है, और जन्नत में आला दर्जात उसके सब्र की वजह से और शुक्र की वजह से अल्लाह ताला उसको अता करता है। मौजूदा मुल्की हालात में कैसे अपने मुलाजिमीन और इर्द गिर्द मौजूद गरीबों का ख्याल रखा जा सकता है, जैसे उनकी मदद की जा सकती है ताकि उन्हें दूसरों के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। नाज़रीन, मुखय्यर हज़रात की जानिब से रमज़ान के महीने में ज़रूरतमंद अफराद के लिए इफ्तारी और सहरी का इंतज़ाम तो किया जाता है, जिनसे मुसर्रत और शफ़क़त जैसे ज़रूरतमंद अफराद मुस्तफ़ीद होते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से अब वो लोग मदद से महरूम हैं। इसलिए हमें चाहिए कि अब ऐसी ज़रूरतमंद अफराद के पास खुद पहुँचें और उनकी मदद करें। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिए हकीकत। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमारे मुल्क और पूरी दुनिया को कोरोना वायरस के साथ मुआशी चैलेंजेस का भी सामना है, जिसका बराह रास्त सबसे ज़्यादा असर गरीब और दिहाड़ीदार तबके पर हो रहा है। करोड़ों बेरोज़गार हो चुके हैं, जैसा कि मुसर्रत और शफ़क़त जो लॉकडाउन बेरोज़गारी की वजह से सहरो इफ्तार का सादा सा बंदोबस्त करने से भी महरूम थे, और दूसरी तरफ अनम और हमीद के घर में इफ्तारी का भरपूर बंदोबस्त किया गया था। अम्मी जल्दी से शरबत ले आए, इफ्तारी का टाइम होने वाला है। अरे बेगम भाई जल्दी से शरबत ले आओ मेरी बेटी के लिए। ला रही हूँ भाई, एक तो खुद से इससे कुछ होता नहीं, एन टाइम पे फरमाइशें शुरू कर देती है। लो अपना शरबत। अम्मी आपको तो पता है मैं दूध नहीं पीती। सीरत बेटा, अफ्तारी के वक्त दूध जरूर पीना चाहिए भाई, दूध में वाफर मकदार में कैल्शियम होती है। पापा आपको पता है मुझे दूध बिल्कुल भी नहीं पसंद। अच्छा बेटा ठीक है, तुम शरबत पी लेना। कुछ नहीं होता, मेरा बेटा कितना प्यारा है। रोजा तो नहीं लग रहा मेरे बेटे को, बस थोड़ी देर रही अभी खुल जाएगा। परेशान नहीं होना। नमक के साथ रोजा खोलना बड़ा स्वाद है। चलो भाई दुआ कर लो। बिस्मिल्लाह। आमीन आमीन। लो।
मेरी तो बस हो गई है। माशाल्लाह मैंने खूब पेट भर के खाया, बड़ा मजा आया। पापा समोसे बहुत मजे के थे। शुक्रिया बेटा। फ्रूट चाट बहुत मजे की थी, रोज यहीं से लाया करें। शुक्र है कि आपको भी कुछ पसंद आया। भाई इस बात की खुशी है कि आप सब लोगों को सब कुछ पसंद आया, लेकिन हसन बेटा को लगता है कुछ खास पसंद नहीं आया। भाई इसने दिल से कुछ खाया ही नहीं है। हसन क्या हुआ? अम्मी लगता है मैंने पानी ज्यादा पी लिया है, इसी वजह से कुछ खाया नहीं गया। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। आओ बेटा नमाज पढ़ने चलो। अच्छा अबू। चलो आओ बेटा। बेटा खाना चाहिए। चलो भाई उठो नमाज के लिए। जी जी बिल्कुल। इतना सब कुछ बच गया। अगर हमारे साथ मुसर्रत आंटी के घर वाले भी होते तो उनकी भी इफ्तारी हो जाती। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है तूने हमें रोज़ा रखने और नमाज पढ़ने की तौफीक दी। या अल्लाह हमारे रोज़े और हमारी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह तूने हमें जिस हाल में भी रखा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा और अपना रहम कर और हमें इस बीमारी से निजात दिला और हम पर अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे। अगर हम पर ये अजाब हमारी किसी खता की वजह से आया है या अल्लाह हमें माफ़ फरमा। या अल्लाह हमें सीधी राह पे चलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें भूख और अफलास से बचा और हमें और हमारे बच्चों पर अपना फजल फरमा। या अल्लाह तू मुश्किल कुशा है, हमें इस मुश्किल से बचा। अपने हबीब के सदके हमारी दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह हम गरीबों की दुआओं को कबूल फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, इस्लाम ने हमें गरीबों और मस्कीनों का एहसास करना सिखाया है, उनकी मदद की तरगीब दी है। मोहताजों, गरीबों, यतीमों और ज़रूरतमंदों की मदद, मुआवनत, हाजत रवी और दिलजोई करना दीन इस्लाम का बुनियादी दरस है। दूसरों की मदद करने, उनका साथ ताउन करने, उनके लिए रोज़मर्रा की ज़रूरत की अशिया फराहम करने को दीन इस्लाम ने कार सवाब और अपने रब को राज़ी करने का नुस्खा बता दिया है। खालिक कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अमीरों को अपने माल में से गरीबों को देने का हुक्म दिया है। माह रमज़ान शरीफ के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग भी हम देखते हैं जिनके अफ्तार के दस्तरखान पर तरह तरह के पकवान मौजूद नहीं होते, बल्कि वो बहुत गुर्बत और कसम पुरसी की हालत में दो लुक़मों के लिए भी तरस रहे होते हैं। इसी तरह फिर माह रमज़ान के बाद ईद आती है, तो ईद के मौका पर भी हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो लिबास के लिए और दीगर ज़रूरियात जो ईद के लिए हैं वो अपने बच्चों के लिए नहीं ख़रीद सकते। तो माह रमज़ान के अंदर एक तो तकाज़ा जो सदक़े फ़ितर हमारे ज़िम्मा लाजिम किया गया है माह रमज़ान में, उसको लाजिमन हम ईद से पहले अदा कर दें। ज़रूरी नहीं कि आटे के हिसाब से अदा करें, उसमें खजूर का और किशमिश का जिक्र भी है। जब हम खजूर और किशमिश के ज़रिए सदक़े फ़ितर अदा करेंगे तो ज़्यादा रकम गरीबों तक पहुँचेगी। वो इससे अपनी ईद की खुशियों में हम उनको भी शरीक करेंगे। और असल किसी के दिल को खुशी पहुँचाना, इसी को नबी अलैहिस्सलाम ने बेहतरीन इंसान करार दिया कि जिसकी वजह से कोई दूसरा इंसान खुश हो जाए, उसको राहत पहुँच जाए, तो ये इंसान के बेहतरीन होने की अलामत है। हसन को एहसास हो चुका था कि उन्हें मुसर्रत की मदद करनी चाहिए थी। अल्लाह ने उसके दिल में ये बात डाल दी थी, लेकिन उसे उनकी मदद का तरीका यानी कि नेकी का रास्ता तलाश करना अभी बाकी था। इसलिए उसने इस बारे में अपने दादा से बात की। दादा अबू, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? दादा अबू,
अगर कोई अच्छा काम करना चाहे लेकिन उसे ये मालूम ना हो कि अच्छा काम कैसे करना है, तो क्या किया जाए? देखो बेटा, नेकी की तौफीक अल्लाह सुना देता है और रास्ता भी वही दिखाता है। लेकिन दादा अबू, इस काम में पहले ही बहुत देर हो चुकी है, तो अब मैं क्या करूं? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने अक़दस है बेटा कि नेकी में सबकत हासिल करो, यानी नेकी जब भी करनी हो उसमें जल्दी करो। आप सरकार की सारी जिंदगी जो है वो मस्कीनों और गरीबों के लिए सरापा है। आप सरकार फरमाते हैं कि गरीबों और मसाकीन के लिए भलाई सोचो। तो सहाबा इकराम को भी यही आप कि जो बंदा किसी बेवा और यतीम के लिए कोशिश करता है वो उस बंदे की तरह है जो अल्लाह की राह में जिहाद करता है। समझियो बेटा, एक दफा तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया। वो कहने लगा, या रसूल अल्लाह, बेहतरीन इस्लाम कौन सा है? इस्लाम तो एक ही है, लेकिन वो कहता है कि बेहतरीन इस्लाम कौन सा है, कैसे है? वो आपने फरमाया, भूखे को खाना खिलाना, ठीक है, और उस बंदे को सलाम करना जिसको आप नहीं भी जानते, यानी जानने वाले को तो सलाम करते हैं, लेकिन जिसके नहीं आप जानते उसको भी सलाम करो। यहां तक कह दिया, ये भी नेकी है। यहां तक आप सरकार ने फरमाया कि जो अपने किसी भाई को पेट भर के खाना खिला दे और पानी पिलाए, अल्लाह की ज़ात अक़दस उसे दोज़ख की आग से दूर ले जाती है। दादा अबू, भूखे को खाना खिलाने का इतना ज्यादा सवाब है? हाँ, बहुत ज्यादा सवाब है। लेकिन एक बात है कि जो नेकी करो ऐसे कि एक हाथ से दूसरे हाथ को पता ना चले, राजदारी के साथ। ठीक है दादा अबू, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। हसन को अपने दादा से बात करने के बाद मालूम हो चुका था कि भूखे को खाना खिलाने और किसी की मदद करने का कितना सवाब है। इसलिए उसने मुसर्रत और उसके घर वालों की मदद करने की ठान ली, लेकिन इसके लिए उसे पैसों की ज़रूरत थी। ये तो सिर्फ 300 रुपये हैं, अब क्या करूँगा? बाकी के पैसे कहाँ से लाऊंगा? हसन, ये क्या कर रहे हो? पापा ने बाहर जाने से सख्ती से मना किया। मैं बाहर नहीं जा रहा। तो फिर ये पैसे क्यों निकाले हैं? और तुम्हें और पैसे क्यों चाहिए? क्या करने हैं? आप ही किसी काम से चाहिए ना? अगर आपके पास हैं तो प्लीज मुझे दे दें। क्या काम है तुम्हें? आप ही प्लीज पैसे दे दें ना। नहीं है मेरे पास पैसे, और मैं मामा पापा को जाके बताती हूँ कि ये कोई खिचड़ी पका रहा है। अच्छा ना दे पैसे, मैं मम्मा पापा से खुद ही मांग लेता हूँ। अच्छा यार, मांग लो, मेरा सर ना खाओ। पहली इफ्तारी के बाद बहुत सुस्ती हो जाती है, अब तो मेरे सर में दर्द शुरू हो गया। तो इतना नहीं ना खाना था। दफा हो जाओ यहाँ से। मुसर्रत और उसके घर वालों की मदद के लिए हसन को थे पैसे दरकार। कैसे करेगा हसन पैसों का बंदोबस्त? क्या हसन नेकी के काम को पूरा करने के लिए बुरे काम का सहारा लेगा? हकीकत से पर्दा उठाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। हसन में नेकी करने का शौक तो पैदा हो चुका था, लेकिन उसे नेकी को सरअंजाम देने का रास्ता नहीं मिल रहा था। लेकिन कहते हैं कि अमाल का दारोमदार नीयतों पर होता है। अगर आपकी नीयत अच्छी हो तो अल्लाह ताला रास्ता खुद दिखा देते हैं। इस बारे में जानते हैं मुमताज़ इस्लामी स्कॉलर से। इस्लाम ने रियाकारी से बचने से मना किया और रियाकारी की वजह से इंसान अपनी नेकी को ज़ाया कर देता है। तो बाकी इबादात के अंदर जहाँ रियाकारी से बचने की हुक्म दिया गया, इसी तरह आजकल जो सदका खैरात किया जाता है उसके अंदर भी कोशिश करनी चाहिए कि उसको तशहीर का ज़रिया बनाकर गरीब की गुर्बत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक हाथ से सदका करो तो दाएं हाथ से सदका करो तो बाएं को भी इसकी खबर ना हो। हमारे काबिरीन बुज़ुर्ग औलियाए किराम की ऐसी बेशुमार मिसालें भरी पड़ी हैं जिनका तरीका ये था, वो लोगों की मदद करते थे लेकिन रात की तारीकी में उनके दरवाज़ों पर ज़रूरियात ज़िंदगी रख कर आ जाते और उस गरीब को ये भी खबर ना होती कि देने वाला कौन है और किसने मदद की, और ना उस गरीब के वाले से लोगों को पता चलता कि इसकी किस अंदाज से मदद की गई। तो हम अपनी नेकियों को, सदका खैरात को, गुरबा की मदद को रियाकारी और तशहीर का ज़रिया बनाकर हमें ज़ाया नहीं करना चाहिए। हसन और मुसर्रत उसके घर वालों की मदद करने के लिए पैसे दरकार थे, इसलिए उसने अपने वालिदैन से पैसे मांगने का फैसला किया और उनके पास जा पहुंचा। जाकर मुझे चिकन ला दें, दुकान बंद हो जानी है। आपको पता है सहरी के लिए सालन भी नहीं है। भाई मुझ में तो अब हिम्मत नहीं है। अफ्तारी में इतना खाया कि मुझसे तो अब हिला नहीं जा रहा। सच पूछो तो मैंने नमाज भी बड़ी मुश्किल से पढ़ी है। तो क्या अब मैं जाकर लाऊं? ओहो यार, कोई अंडा शंडा बना लेना सहरी में। अंडा? आपको पता है अब्बा जी अंडा नहीं खाते और वो सालन ही खाते हैं। ऐसे खाऊंगा अब्बा जी नाराज होंगे। क्या हो गया यार, कुछ और बना लो, मतलब दाल शाल बना लो। दाल? ये आपके बच्चे दाल खाते हैं? क्या मुसीबत है यार। मम्मा मैं ले आता ना चिकन। बेटा आपको बाहर जाने से मना किया है ना। मम्मा देखे ना, पापा की तबीयत खराब है और ये पास ही तो है शॉप, मैं जल्दी से ले आता हूँ। ठीक कह रहा है हसन, ठीक कह रहा है। हाँ ठीक है बेटा, जाओ जाकर दुकानदार से मेरा नाम लेना। अगर दुकान पे रश भी हुआ तो वो पहले आपको चिकन दे देगा, और हाँ उसे कहना कि चिकन साफ करके दे। ठीक है मेरा बेटा, ये लो, ये पैसे लेते जाओ। ये लो, शाबाश। बेटा ध्यान से जाना। ध्यान से जाएगा, वो बच्चा नहीं है। तुम तो हर बात पे टोकती हो। मेरा तो फर्ज बनता है ना बच्चे को समझाना। हर वक्त चिक 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 चिक, कभी ध्यान से जाना, कभी अंडा नहीं खाना। हसन ने चिकन लाने के लिए पैसे पकड़े और घर से बाहर निकल गया, लेकिन उसके कदम दुकान की बजाय मुसर्रत के घर की तरफ गामजन हो गए, जो पानी और नमक से इफ्तारी करने के बाद सहरी के लिए परेशान बैठे थे। अम्मी अम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है। बेटा मैं तुम्हें कहाँ से ला के दूँ खाना? मुझे नहीं पता, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। तो अपने बाप को कहो ना, मैं क्या करूँ? अब्बू मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। क्या करूँ बेटा, कहाँ से ला के दूँ तुम्हें? मुझे नहीं पता, मुझे खाना चाहिए, मुझे खाना चाहिए। तुम शोर मचा रहे हो, तुम्हें नहीं पता इस घर में खाने के लिए कुछ नहीं है? क्यों डांट रहे उस बेचारे बच्चे को? उसे क्या पता है, उसे तो बस भूख लगी है ना। चलो राशिद बेटा, बेटा चुप करो, मैं बाहर देख लेती हूँ कौन आया इस टाइम। चुप कर मेरे बेटा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। हसन बेटा तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? आंटी मैं आपको कुछ देने आया हूँ। क्या देने आए हो? ये ले आंटी। ये पैसे आप मुझे क्यों दे रहे हैं और ये किसके पैसे हैं? आंटी ये अम्मी ने मुझे दिए थे चिकन लाने के लिए, लेकिन इसकी आपको ज्यादा जरूरत है, ये प्लीज आप रख लें। लेकिन बेटा अगर तुम घर सौदा लेकर नहीं जाओगे तो बाजी और साहब जी तुम्हें डांटेंगे। कोई बात नहीं आंटी, थोड़ी सी डांट पड़ जाएगी, लेकिन इसके बदले आपका सहरी और अफ्तारी का सामान आ जाएगा। खुश रहो बेटा। अच्छा आंटी अब मैं चलता हूँ, देर से गया तो और भी डांट पड़ेगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
नहीं हमारी ईद कैसी गुजरेगी। मैं तो सोच सोच के परेशान हूँ। क्या हो गया है? अल्लाह बेहतर करेगा, क्यों परेशान हो रही हो? हाँ परेशान होना तो अच्छी बात है, अल्लाह सब बेहतर कर देगा, परेशान नहीं होते। हसन बेटा, तुम खाली हाथ आ गए, क्या बात है? चिकन नहीं लाए? दुकान बंद थी क्या? नहीं अम्मी। अरे भाई, हो सकता है चिकन खत्म हो गया हो। चलो कोई बात नहीं, मैं कुछ और बना लूंगी। चलो बेटा, पैसे पापा को वापस करो। पैसे नहीं है मेरे पास मामा। क्या मतलब पैसे नहीं? पापा पैसे गिर गए। पैसे गिर गए मतलब? पापा ये मेरे से भी पैसे मांग रहा था। ओ अच्छा, तो ये बात है। हसन, तुम आपा से पैसे मांग रहे थे और सच सच बताओ, क्या किया उन पैसों का? बोलो, जवाब दो। ओहो, क्यों डांट रहे हो बच्चे को? क्या हुआ? होना क्या अब्बा जी? 1000 का नोट दिया था जनाब को चिकन लाने के लिए। अच्छा, कहता है पैसे गिर गए हैं और ऊपर से सीरत से पैसे मांग रहा है। पता नहीं क्या करके आया उन पैसों का। बोलो। अच्छा, आराम से डांटो मत, मैं खुद पूछता हूँ। बेटा, पैसों का क्या किया मेरा बच्चा? दादा जान, वो सारे पैसे मैंने मुसरत आंटी को दे दिए। मुसरत को? मगर क्यों बेटा? वो हमारे घर आई थी और अम्मी से पैसे मांग रही थी। वो कह रही थी हमारे घर खाने को कुछ नहीं है, लेकिन अम्मी ने उन्हें मना कर दिया। मैंने उनकी मदद के लिए अपने और अब्बा के पैसे उनको दे दिए। शाबाश बेटा, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। यही तो नेकी का काम है मेरा बच्चा, जो आपको समझा रहा था मैं। शाबाश, बहुत अच्छा किया आप। सॉरी बेटा, मैंने तुम्हें डांटा। और शाबाश बेटा, इस बात पे मुझे फख्र है। शाबाश मेरी जान, तुमने बहुत अच्छा किया। लेकिन इन पैसों से उनकी मदद नहीं हो सकेगी। कल तुम खुद जाना, मुसरत आंटी को बुला लाना ताकि हम उनको और पैसे दे सकें। ये बात बेटे, कल आपने जरूर जाना है और आपने साथ लेके आना मुसरत आंटी को, ठीक है? शाबाश, गुड। इस मरतबा माह रमज़ान शरीफ ऐसे हालात में आया है कि जब बहुत सारे लोग कोरोना की वजह से जहां जिस्मानी तौर पर इस मर्ज़ के शिकार हुए, वहीं बहुत सारे लोग जो हैं वो माशी तौर पर भी कमज़ोर हुए। इसमें बहुत बड़ा तबका उन लोगों का है जो दिहाड़ीदार तबका है। लॉकडाउन की वजह से वो मजबूर हुए, घरों में बैठ गए और वो 2 वक़्त के लुक़मे के लिए भी तरस रहे हैं। तो माह रमज़ान शरीफ हमें ये दर्स देता है, एक तो वो लोग हैं जिनकी हमें ख़बर है, जो मुख्तलिफ़ इदारों के अंदर काम करते हैं और मजबूरी की हालत में हैं, उनकी भी मदद करनी चाहिए। और दूसरा, हमें उन लोगों को तलाश करना चाहिए जो शर्म व हया की वजह से सवाल नहीं करते किसी से और अपनी सफ़ेद पोशी को छुपाए हुए हैं। तो हमें ख़ुद लोगों के हालात मालूम करके तलाश करना चाहिए उन लोगों को। माह रमज़ान के अंदर रोज़े के साथ साथ ये भी बहुत बड़ी इबादत है और वैसे भी माह रमज़ान में सदका खैरात की फजीलत है। तो उन लोगों की मदद इन हालात के अंदर लाजिमन हमें करनी चाहिए कि जो 2 वक़्त की रोटी के लिए इन हालात के हाथों से मजबूर होकर परेशान है। यही किसी के दिल को सुकून पहुँचा देना, इसको तो हज अकबर कहा गया कि ये बहुत बड़ी नेकी है और बहुत बड़ा अजर अल्लाह ताला इस पर अता करता है। उस दिन सीरत और उसके घर वालों के लिए हसन किसी फरिश्ते से कम नहीं था। नाज़रीन, हम भी किसी के लिए ऐसे ही फरिश्ते बन सकते हैं, इसलिए हमें किसी की मदद करने में देर नहीं करनी चाहिए। मुश्किल की इस घड़ी में हमें अपने इर्द गिर्द गली मोहल्लों में नज़र दौड़ाने की ज़रूरत है कि हमारे आसपास में कौन लोग थे जो रोज़ाना की बुनियाद पर कमाते थे और इस लॉकडाउन में किन की रोज़ी बंद हो चुकी है, किन को हमारी मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए आगे बढ़े और उनका सहारा बने ताकि किसी को भी भूखा ना सोना पड़े, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में रोज़े के दौरान भूख और प्यास हमें इन लोगों की भूख और प्यास के बारे में एहसास दिलाते हैं जिनके घरों के चूल्हे गुर्बत की वजह से ठंडे पड़े होते हैं। अल्लाह ताला हम सब को एक दूसरे की मदद और एहसास करने की तौफीक अता फरमाए। मुझे और टीम हकीकत को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।